किसी ने खूब ही कहा है दोस्तों कि अगर कामयाबी जीवन में पानी है तो आप कामयाबी को वक्त देना सीखो। मेहनत तो सब देते हैं, थोड़ा सा वक्त देना सीखो। कामयाबी भी वक्त मांगती है। आप वक्त दोगे तो कामयाबी आपको कामयाबी जरूर देगी। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 में, जिसमें सवाल कहता है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है प्लेटिनम सरफेस पर, इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन है अमोनिया का प्लेटिनम के सरफेस पर, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। सवाल कहता है कि व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इफ रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 पर मोल लीटर पर सेकेंड। अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ रहे और रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, तो आप अमोनिया के डिकम्पोजिशन के दौरान जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनके रेट्स फाइंड करो। सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं, आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में पहले बच्चों यहां देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अमोनिया के रिएक्शन को लेते हैं। जब अमोनिया गैसियस फॉर्म में जब हम लोग प्लेटिनम के सरफेस पर इसको एड्सॉर्ब कराते हैं तो ये डिसोसिएट होकर के नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस देता है। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस कर ले, तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लेंगे और यहां पर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स आप लोग रेट इसको निकालना जानते होंगे। रेट इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं हम लोग? तो हम लोग लिखते हैं रेट को, जो मोलर कॉफिशिएंट में रहता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस की बात हो तो साइन नेगेटिव ले लेते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt इज इक्वल टू, ये सभी रेट बराबर होते हैं, इनके डिसोसिएशन के रेट और इनके फॉर्मेशन का रेट जो होता है आपस में बराबर होता है। जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर होता है उसी रेट से प्रोडक्ट अपियर होता है, तो रेट को इक्वल कर लेते हैं। तो यहां पर इसके मोलर कॉफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहां पर 1/1 वही रहेगा। तो यहां पर प्लस साइन ले लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का रेट पॉजिटिव होता है। तो यहां पर dN2 बाई dt यहां पर ले लेते हैं और ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1/3 dH2 बाई dt। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है dN2 बाई dt और dH2 बाई dt, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आपको यहां पर प्रेडिक्ट करने हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि जो रेट का वैल्यू होता है वही रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप जानते ही हैं कि रेट प्रोपोर्शनल टू हो जाता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर में 0 आ जाता है, तब ये ऑर्डर 0 हो जाता है। और इस केस में रेट हो जाता है dx बाई dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K आता है इंटू 1 हो जाता है। ये रेट इज इक्वल टू क्या हो गया? रेट कांस्टेंट। ऐसा केवल जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में ही पॉसिबल हो पाता है। अब देखिए यहां पर तो रेट बराबर ये हो गया। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन एक बार हम लोग इक्वल कर लेते हैं नाइट्रोजन के साथ और एक बार रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल कर लेते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो आइए देखते हैं, यहां पर हम लोग नंबर 1 में चलते हैं। रेट इज इक्वल टू कर लेते हैं हम लोग dN2 बाई dt और यही किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो ध्यान दें, यहां पर रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, तो यहां पर dN2 बाई dt क्या निकल जाएगा हम लोग को? dN2 बाई dt, ये डायरेक्टली रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 निकल जाएगा। यहां पर ये निकलेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड में। रेट का जो यूनिट होता है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड में होता है। एंड सेकेंड नंबर की बात करें तो रेट इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए? प्लस 1/3। प्लस को तो फिलहाल साइड में रख लेते हैं क्योंकि रेट हमारा पॉजिटिव निगेटिव साइन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रेट जो है, स्पीड जो होती है ना, वो कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए यहां पर प्लस या माइनस साइन लगाया जाता है। अब देखिए यहां पर तो 1/3 dH2 बाई dt कर लिए और इसको इक्वल कर लेते हैं रेट कांस्टेंट K की, क्योंकि रेट तो रेट कांस्टेंट इक्वल होता है। अब देखिए यहां पर तो इसलिए हम लोग जो यहां पर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, यानी कि dH2 बाई dt हम लोग को निकालना है। ये कितना हो जाएगा? तो यहां से ये 3 जो है वहां जाएगा, तो ये 3 इंटू K के इक्वल हो जाएगा और 3K का वैल्यू कितना हो गया? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये निकल जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4
मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट संबंधित ये जो न्यूमेरिकल था ये आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी पढ़ना आवश्यक है, थ्योरी जब तक आप नहीं क्लियर करते हो न्यूमेरिकल आपसे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल बनाने से पहले पहले थ्योरी कंप्लीट कर लिया जाए आप लोग, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट करोगे तो न्यूमेरिकल आराम से बन जाएगा। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप लोग अगर थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो, ठीक है। मिलते हैं अगले एनसीईआरटी के किसी ऐसे ही न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।